तुम्हें जब खबर मिली कि वो सुल्तान राही। मैं लाहौर में था, मैं शूट पे शूट चल रही, गाना चल रहा था, हम आर्टिस्ट को शीशा दिखा रहा था। तो एकदम शूट पे खबर आई कि रईस साहब को गुजरा वाले बाईपास पे उनको कत्ल कर दिया गया है। तो शूट रोक दी, सब परेशान हो गए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि उसी फिल्म में सुल्तान रईस साहब मेन हीरो थे। तो मैं गुलाम जी साहब के, गुल्लू साहब के साथ गाना करवा रहा था, सिस्टम था, शीशा दिखा रहा था। तो गुल्लू साहब भी शॉर्ट में हो गए, सब शूट पैकअप कर दी डायरेक्ट। ये बड़ी अच्छी बात है, कुछ टाइम कदर थी फनकार की, आर्टिस्ट की, शूट पैकअप कर दी। तो अब कोई आर्टिस्ट कोई मरता है कुछ और शूट लोग पैकअप नहीं करते, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, मैं जावेद की बातें रोक कर आपको ये बताऊं कि ये जो बीच बीच में बताया है इन्होंने कि मैं शीशा दिखाता था, तो ये जो है ना, यानी मेकअप आर्टिस्ट। अब ये मुन्ना साहब के शागिर्द, वो पता नहीं ये बताएगा कि नहीं कि किस तरह इसने कहा उनको या उसने कहा कि मेरे साथ आ जाओ। तो जो असिस्टेंट या शागिर्द बनता है ना, तो उसका पहला काम ये होता है कि वो आर्टिस्ट को शीशा ले जाके उसे दिखाता है, वो अपने देखता है। और मेकअप आर्टिस्ट जो ओरिजिनल है या उसका जो मेन असिस्टेंट है, वो उसकी पफिंग या उसकी मूछ वूछ सब कुछ ठीक, लेकिन जो बिल्कुल शागिर्द होता है वो शीशा लेकर सामने खड़ा होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा टिशू का डब्बा होता है उसके पास। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीख के आगे बढ़ता है। तो जावेद इसी तरह आगे बढ़ा, और अब तो ये माशाल्लाह अच्छा देखें, ये दाढ़ी और मूछ दो तरह की होती है, एक नेट वाली कहलाती है, एक कच्ची कहलाती है। कच्ची का ये है कि वो गम लगा के तो वो बालों को चेहरे पर चिपका के दाढ़ी की शेप दे दी जाती है। और नेट ये होता है कि एक इनके टेक्निकली कोई नेट मिलता है, उसमें बाल परो कर पूरी दाढ़ी बना दी जाती है। तो वो नेट यूँ पीस जैसे सर पे लगता है ना, तो वो नेट यूँ लगा दिया जाता है गम से, वो एक बेस मिल जाती है, और फिर उसकर कच्चे बाल लगा के उसकी शेप दे दी जाती है। ऐसी बात है ना? बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही तो है। वो फिर तुम नेट पर भी बना लेते हो? जी जी, नेट पे मुझे मेरे बॉस मुझे कहते थे, बेटा ये सीख लो, कभी तुम्हारी चीज़ें काम आएंगी। दाढ़ी मुझे हर कोई नहीं बना सकता। हाँ। तो कोई आर्टिस्ट कच्चा लगवाता है, कोई कहता है मुझे पक्की नेट वाली बना के लगा दो। तो कोई कच्चा नहीं लगवाएगा, कोई अगर नेट में, तो क्या करोगे, नेट में नहीं होगी तुम्हारे पास या नहीं बना सकोगे। तो फिर मुझे सीखा, मैंने सीखा, तो आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीस बना के देता हूँ, दाढ़ियाँ बना के देता हूँ। काफ़ी मुझे मेकअप वाले बोलते हैं, तो कुछ कच्ची दाढ़ी भी लगा लेते हैं, कुछ नेट वाली लगा देते हैं। तो नेट वाली में एक स्केच होता है, उसको लिखना, आर्टिस्ट का किसी का फेस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो उसके मुताबिक हम स्केच लिखते हैं। फिर वो हम जाली नेट फ्रेम पे लगा के, तो क्रेशिया के साथ वो एक बाल पुरोना एक ओह अच्छा, ये बाल कहाँ से मिलते हैं? ये बाल मार्केट से बिकते हैं, बाहर से आता है, कुछ मटेरियल आता है, गैलान की शॉप है। ये असली बाल होते हैं? जी, असली बाल होते हैं। क्रैपर किसे कहते हैं? क्रेपर, वही क्रेपर बाल ही होता है। नहीं, क्रैपर नकली बाल होते हैं। नहीं, उसको क्रेपर की शक्ल में उसका नाम दे दिया है, वैसे उसको बाल ही है, तो आपने उसका एक नाम दे दिया क्रेपर। लेकिन अक्सर मैं लगाता हूँ तो वो तो बहुत बारीक होते हैं, बालों से भी अब सर, अब आप शॉप पे जाएंगे, आप उसको ये तो नहीं कहेंगे हमें हमें बाल दे दें, तो हम यही कहेंगे ना को क्रेपर। आप क्रेपर, वो क्रेपर एक फुट दे दे, 2 फुट दे दे, तो उसको क्रेपर की शक्ल में उसको नाम दे अच्छा, दिया। उनमें भी क्वालिटी होती है? जी जी कि मेगा क्रैपर, जी सस्ता सर, उसमें क्रैपर, क्वालिटी, हर चीज़ में क्वालिटी है वो सर। क्या यानी उसमें फ़र्क क्या होता है? बाल तो बाल है। सर देखें, हर चीज़ में ये देखें, ये लेटर है, ये आपको 50 का ही मिलेगा, इससे अच्छी कंपनी वाला, अच्छी ब्रांड वाला 500 का मिलेगा। तो इसमें हर चीज़ का फ़र्क है। अच्छा जी जी, हर चीज़ में अच्छा। मेकअप में काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, सस्ती भी मिलेगी, महंगी भी मिलेगी। तो तो उसका बाल ज़्यादातर ये जो ख़वातीन कटिंग करवाती हैं यूरोप में इधर उधर, और बाल इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये वही बाल होते हैं? सर ये वही बाल होते हैं। ये अब जैसे टेंशन आना शुरू हो गई, या जानवरों के बाल होते हैं? जानवर, अब ये हमें नहीं पता ये जानवर के होते हैं, पर अब बाहर से ये जब धुल के आते हैं, पैकिंग होती है, हमें तो ये पता कि बाल बाहर से कंट्री से आया, कहीं से भी आया, किसी कंट्री से भी। तो उसकी पैकिंग से कैसे होती है हमें ये पता कि हम अच्छी बड़ी शॉप से ख़रीद के ला के लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो होता तो बाल ही है, ये देखें लड़कियां, ये जैसे बिग बाल बनते हैं, पीस बनते हैं, ये एक्सटेंशन लड़कियां लगा रही हैं आजकल। तो वो ये बाल, एक्सटेंशन आजकल बड़ी पॉपुलर है जी सर, ये होगी क्योंकि आजकल लड़कियां बाल के कैसे वो खिंचता नहीं है?
तो वो क्लिप लग जाते हैं। अच्छा। तो क्लिप से जब हम लोग बाल पार्टिंग करके पीछे लगाते हैं तो मैच हो जाए तो पता नहीं चलता, वो क्लिप वो इतनी पता तो नहीं चलता, लेकिन लड़कियां मैंने देखा है कि इतनी कॉन्शियस होती हैं जी जी। कि वो अपने चेहरा या परफॉर्मेंस की बजाय बालों को ही यूं यूं करती रहती हैं। हाँ, आपने बड़ी मज़े की बात की। आजकल मैंने देखा है जब हम लोग शूट पे होते हैं, सीन में होते हैं, तो आर्टिस्ट जब सीन भूल जाता है ना तो उसको और कुछ चीज़ याद है, सब मेकअप याद आ जाए, मेकअप शीशा लाओ, मेकअप फ्रेश कर लें। ये पहले चीज़ नहीं थी। पहले आर्टिस्ट का फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी एक्टिंग पे होता था। तो एक मरहूम हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, शफ़ी साहब, शफी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शफ़ी साहब। तो मैं उनके साथ एक मूवी कर रहा था, उस इकबाल कश्मीर साहब डायरेक्टर थे, वो मरहूम, वो भी अब दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये कोई और शफी साहब नहीं नहीं, आर्टिस्ट जो हमारे फिल्म के ड्रामा वाले? ये ड्रामों वाले। अच्छा अच्छा। मोहम्मद शफ़ी साहब जो एक्टर हाँ। थे, हमारे बहुत बड़े लेजेंड आर्टिस्ट थे। तो मैं उनको गेटअप करने गया, उनके पीसी होटल में ठहरे हुए थे, तो मैं गेटअप करने का, उनको लाहौर की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उनको गेटअप किया तो बड़ी मज़े की, मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी। मैं जब उनको गेटअप किया, मैंने मूछें लगाई और हीरोइन के बाप का रोल था उनका, बड़ा सेठ आदमी, ये वो इस तरह का, कल में बैठ करनी थी और मूछें लगानी थी, और बड़ी डिसेंट, एक पढ़ा लिखा सुलझो सेठ टाइप करेक्टर था। तो मैंने जब उनको मूछें और गेटअप किया तो मैंने जैसे शीशा दिखाया, बेटा शीशा मुझे क्यों दिखा रहे हो, मैंने अपनी परफॉर्मर पे ध्यान देना है, अब ये आपका काम है। गेटअप बुरा होगा अच्छा होगा ये आपका स्क्रीन पे नाम आएगा, मैंने अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना है, मेरा काम नहीं। मैंने शीशा मेरे लिए आप है, मेरे लिए शीशा आपने देख लिया, मैंने आपको देख लिया, रेडी टेक कर। तो उस टाइम के ये आर्टिस्ट है। अब तो आर्टिस्ट प्रॉपर मेकअप, आईलैशर, कितने ऐसे हीरो है, नाम तो नहीं लूँगा, पूरा आईलैशर मेकअप प्रॉपर करते हैं। वो उनका मेकअप पे ज़्यादा फोकस होता है और परफॉर्मेंस इतना ध्यान नहीं होता। वो कहते बाद मेकअप में खूबसूरत आना चाहिए, उस समय आर्टिस्ट खूबसूरती पे नहीं देखता। हमारे जितने एक्टर पुराने इंडस्ट्री के मेकअप करते नहीं है। आज कई ऐसे आर्टिस्ट हमारे जो मेकअप नहीं करते, वो सिर्फ गीला टावल करते हैं फेस पे, और उनकी स्किन भी कितनी बेहतर होती है, अच्छी होती है। हमारे आर्टिस्ट मेकअप कर करके ना हालांकि स्किन डैमेज हो जाती है और मेकअप में कवर कर रहे थे। मेकअप बना लड़कियों के लिए, मर्दों के लिए नहीं बना। मर्दों के लिए नहीं। तो बेसिकल तो ये मेकअप औरतों के लिए बना है। हाँ। उसका श्रृंगार होता है, उसका मेकअप होता है, वो चीज़ें अदाएँ होती हैं। मर्द के लिए क्या है मेकअप? मर्द के लिए परफ्यूम बने, परफ्यूम लगाओ, बाल बनाओ, रेडी हो जाओ। तो वो अब ये मेकअप, अब क्या, अब तो इतना अब। अच्छा, क्या तुम बता रहे थे कि आ जाए ना ज़रा आजकल के ड्रामे पर, या वो मैं बाद में पूछता हूँ, कि तुम बता रहे थे कि घर में तुम अभी मुझसे बात कर रहे थे कि सर आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं, तुम्हारी मिसेज ने भी तुमसे क्या सवाल किया? मैं रात को शूट पैक हुई तो मैं घर पे गया, खाना, बेगम ने खाना लगाया तो खाना खा रहा था मैं, तो वो ड्रामा देख रही थी, कुछ चल रहा था, चैनल का नाम तो खैर मैं नहीं लूँगा। तो वो एक ड्रामा चल रहा था, उसने देखा, फिर उसने दूसरा चैनल लगाया तो वही सीन चल रहा है, तीसरा लगाया तो वही सीन चल रहा है। तो मुझे कह रही कि आप लोग ये ड्रामे, हर ड्रामे में शादी सीक्वेंस, ये इश्क में शौकी, उसकी तलाक हो गई, ये चीज़ें, इसके अलावा कुछ और आप लोगों को पास कोई कहानी है, ये कहानियाँ रह गई, जिस चैनल में देखो ये कहानी, ये चीज़ें चल रही हैं। तो पहले तो मैंने नवाला में एकदम रुक गया कि बेगम ने क्या बात कही थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील भी हो कि इसका मतलब कि औरतें हर चीज़ पे फोकस करती हैं। हाँ। क्योंकि फैमिली है, फैमिली ज़्यादा ड्रामों को पसंद करती है। हाँ। और ज़्यादा फैमिली ही हमारे ड्रामों को देख रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली के मुताबिक तो जवाब तो बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा भी, तो मैं यार बात तो सही है। खाना खा के फिर मैंने उसको जवाब दिया, मैं क्या, हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक जो है ना, हमारी फैमिलियाँ इस चीज़ को पसंद करती हैं, क्योंकि ड्रामा थिएटर तो उन्होंने करवाना है ना। हाँ। पब्लिक देखेगी तो ड्रामा चलेगा, नहीं देखेगी तो ड्रामा फारिग हो जाएगा। हाँ। तो मैं क्या, इसलिए हमारी पब्लिक जो पसंद करती है वो चीज़ बना रहे हैं। तो वैसे बात तो सही है कि हमें कुछ चीज़ डिफरेंट बनानी चाहिए, कुछ हट की चीज़ बनानी चाहिए, कि ये शादी सिकवा, ये चीज़ें, लव स्टोरी, आशिकी मशूकी थोड़ी कम कर देनी चाहिए। हमें ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि उनके लिए, उन पर असर गलत ना पड़े, अच्छा असर पड़े। लेकिन आजकल तो गलत असर ही पड़ रहा है। मैंने अभी पीछे एक लेटर से, एक हमने शूट चल रही थी मेरी, तो हम सोप था वो, उसकी शूट चल रही थी। तो अब वो एक बड़ा सोप था, बड़ा बजट का, बड़ी कास्ट, बड़े आर्टिस्ट थे, तो उसकी शूट चल रही। तो अब वो सोप, वो ही राइटर ने उसका एक सीरियल किसी और को लिख के दे दिया उसी सोप का। यानी वही कहानी किसी और को,
उसी राइटर ने किसी और को लिख किसी और को भी लिख कर दे दिया। अच्छा, इधर उसे 100 लिख के दे दिया, हाँ 100 एपिसोड का, हाँ। और उधर उसे 26 एपिसोड का सीरियल लिख के दे दिया। अच्छा। अब वो जब शूट चली, हमारी शूट चल रही है, तो वो सीरियल भी बीच में स्टार्ट हो गया। तो वो आर्टिस्ट वो कुछ सीन सीक्वेंस चल रहे थे, वो जो कुछ एक्ट्रेस थे जो उस सीरियल में भी थे। अच्छा, कुछ एक्टर ऐसे थे जो उसमें भी काम कर रहे थे, इसमें भी काम जी। कर रहे थे। अब वो जब जैसे सीन चल रहा, तो वो ने कहा यार ये तो सीन हम उधर भी यही करके आ रहे हैं, यहाँ भी यही सीन चल रहा है, ये क्या वजह है? और वहाँ से वो फिर ओपन हुआ, वो डायरेक्टर ने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा सर ये सीन हमने वहाँ करके आ रहे हैं, उस ड्रामे की शूट है। तो उन्होंने फिर अच्छा, उन्होंने फिर शूट रुकवाई, उन्होंने फिर प्रोड्यूसर को बुलाया, फिर प्रोडक्शन को सब इकट्ठा किया, भाई ये क्या है? उनका डायरेक्टर को बुलाओ, तो सबको बुला के ये बोली कि यार ये क्या है, ये तो आर्टिस्ट कह रहे हैं बनवा सीन। तो वो फिर राइटर को जब बुलाया, तो राइटर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली कुछ सीन एक आधा सीन मिलता जुलता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो सीरियल का कुछ मौजू कुछ और है, इसका कुछ मौजू कुछ और है, तो एक जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसने यानी बात बनाई जी, उसने ज़रा राइटर था, उसने अपनी बात को कवर करना था। हाँ। क्योंकि उससे गलती तो हो गई, उसने इधर सोब लिख दिया, सोब का गलती नहीं, ये तो उसने मतलब ये अजीब काम किया, डबल चला ना। हाँ, उसे हाँ। सियासत खेली, क्योंकि अब आप देखते हैं, हम कहते हैं ना सियासत में लोग एक दूसरे के पीछे सियासत चल रही है। अब आपको पता है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में भी सियासत चल रही है। हाँ। अब यही वजह है कि जहाँ भी लगाए, जैसे तुम्हारी बेगम ने कहा कि इधर भी वही कुछ हो रहा है, उधर भी वही कुछ हो रहा है, इधर भी वही कुछ हो रहा है, एक जैसी चीज़ें आ रही हैं। साहिब मैं ये कहूँगा कि हमारे माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। फिल्में भी अब अच्छी मौजू की बन रही हैं, अच्छा हो गया, ड्रामे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हमारे बन रहे हैं। पर थोड़ा सा हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को सोचना चाहिए कि हमें किसी नए राइटर को मौका देना चाहिए कि एक राइटर पे इतना बोझ नहीं डाल दें कि वो चीज़ आपको भी लिख के दे, कहीं और भी वो चीज़ लिख के दे दें। हाँ। तो ये थोड़ा सा हमें डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को सोचना पड़ेगा। नए के अलावा मतलब कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि एक स्क्रिप्ट जो है वो राइटर जुर्रत ही ना कर सके कि दूसरी तरफ दे। ये जुर्रत कर रहे हैं ना, ये नहीं बोलता ना कोई। अच्छा, फिर एक और भी मुसीबत है जी कि जो अभी तुमने कहा ना सियासतें चल रही हैं, जी जी। तो वो सियासत ये भी चल रही है कि वो खोज लगाते हैं कि अच्छा भाई ये फ़लाँ प्रोडक्शन हाउस ने जो ड्रामा शुरू किया है वो क्या है, तो उसके इवेंट्स लेकर आ जाओ। वो इवेंट्स अपने किसी राइटर को बताते हैं, वो वैसा के वैसा उस तरह, अब वो डायलॉग मिल तो नहीं रहे होते, लेकिन एक सिचुएशन एक आ जाती। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सोच रहे हैं हमारे प्रोडक्शन, हमारे ऑफिस वालों को, हमारे प्रोड्यूसरों को, हमारे काफ़ी चीज़ें हैं, पर एक्चुअली बात ये है कि यहाँ कोई बोलता नहीं है, यहाँ बस ना सब चुप के खामोशी से कहते काम निकालो और सेट पर हो जाओ, कोई एक्शन नहीं लेता। और मैं ख्याल एक्शन लेना चाहिए बीच में फॉलो की यार, एक आपका कैरियर है, आपका कैरियर, आपका काम है, आप चीज़ अच्छी बनाओगे हमारी चलेगी। कोई भी ड्रामा हो, आपकी स्क्रिप्ट अच्छा होगा, फोकस करती है, पब्लिक देखती है, पब्लिक अच्छी चीज़ देखना चाहती है, कोई भी अच्छी चीज़ आती है। लेकिन अब तो हमारा ड्रामा कदरे तो क्या यानी खासा बेहतर हो गया है। मैं ये कहता हूँ, खासा बेहतर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जितने राइटर भी जो भी लिखते हैं कि भाई प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है अच्छा मैसेज दो हमारी ऑडियंस को, हमारी फैमिली को। पहले ही बहुत हालात ख़राब हैं, लोग बहन बेटियों, एक तो मोबाइल ने इतना माहौल ख़राब कर दिया है हमारी बहन बेटियों के, तो अल्लाह माफ़ करे। मैं कहता हूँ कोई अच्छा मैसेज दो, कोई मोबाइल पे कुछ चीज़ लिख दो यार, कोई अच्छा मैसेज दो कि मोबाइल क्यों आया, इसकी वजह क्या है, इस पर कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखो यार, ऐसी चीज़ें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लिखो यार। आप ऐसी हर शादी सीक्वन, लव स्टोरी, बहू साथ, ये चीज़ें निकालो यार प्लीज़, कोई अच्छी सी लिखो कि पब्लिक देखे यार, कोई नया टैग लाओ, कोई नई चीज़ें लाओ कि पब्लिक बैठे यार, नहीं यार ये चीज़ अच्छी है, उस पर लोग फॉलो करें। वो मेरे एक जानने वाले दोस्त ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि ये हर ड्रामे में लड़कियां रोती क्यों हैं, रो रो के बुरा हाल बुरा हाल बुरा। डायरेक्टर भी करवाया जा रहा है, प्रोड्यूसर भी यही चाहता है, सर वो लड़की खुद भी यही चाह रही है। सर ये आपकी बात सही है, ये आप मेरे को सही कह रहे हैं, ये भी गलत बात है कि हर ड्रामे में बहू रो रही है, सास पे जुल्म कर रही है, तो सास भी तो कभी बहू थी ना। हाँ, तो सास भी तो एक दिन बहू थी। हाँ। अगर आज वो सास है, कल वो भी बहू थी। हाँ। तो ये चीज़ क्यों नहीं लोग सोचते ये सास ये क्यों नहीं सोचती कि कल मैं भी बहू थी और कल उसने भी सास बनना है, उसने सास बनना है, फिर उसकी बेटी ने भी बहू बनना है किसी की। हाँ। तो ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते?
हाँ। ये देखे ना, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है सर। लेकिन ये बड़ी जो इसमें तुमने वाकया सुनाया ना, मेरे नॉलेज में नहीं था कि एक बड़े नाम का राइटर या की राइटर ने अपना एक ही स्क्रिप्ट 2 जगहों पे बेच दी। ये सर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, काफी कितनी बुरी बात, कितनी गलत बात है सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कितने राइटर ऐसे हैं कि एक दूसरे की चीज़ों को लिख के ना भेज रहे हैं, बस अपने आप को कैश करवा रहे हैं, बस मेरा ड्रामा चल जाए। ये चीज़ नहीं। आप किसी प्रोड्यूसर का करोड़ों में 4-5, इस टाइम पाकिस्तान में ड्रामा बन रहा है, 4-5 करोड़ का बजट होता है ड्रामे का। यार आप 5-4-5 करोड़ प्रोड्यूसर का ज़ाया नहीं करो यार। हाँ अगर वो उसको अच्छी चीज़ लिख के तो वो बनाएगा, नेक्स्ट और बनाएगा। हाँ। तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता हमारी इंडस्ट्री को खराब वैसे नहीं करो आम यार। तौर पर देखा है कि प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है और बहुत बड़ी अमाउंट लगाता है, उसके साथ किसी को हमदर्दी नहीं होती, तो वो भी हमदर्दी नहीं करता फिर बाद में। बड़ा मसला ये इसको सियासत है छोड़ो। सर, ये हाँ, बहुत बड़ी सियासत है सर। टॉपिक को छोड़ हाँ, देते हैं। ये हम नहीं तो कई बातें निकल हमारी आएंगी। इंडस्ट्री में इतनी मीठी सियासत चलती है कि इंसान को पता नहीं चलता। नहीं पता चलता। वो सियासत कुछ और है। हाँ। ये जो हमारी इंडस्ट्री की सियासत है ना, हाँ। ये बड़ी मीठी सियासत है। ये हाँ। अंदर से बंदे को काट देती है, ये वो सियासत अच्छा है। मुझे ये बताओ कि अगर वो पाकिस्तान में फिल्मों का सत्यानाश ना होता जी जी तो तुमने तो फिर उधर ही रहना था, टीवी की तरफ नहीं आना था। सर, मैंने तो टीवी में बिल्कुल, टीवी उस टाइम मैं वहाँ भी था, तो टीवी काफ़ी मैंने ड्रामे किए, काफ़ी पीटीवी का काफ़ी मैंने काम किया और काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया। ऐसी कोई बात नहीं कि टीवी में नहीं आता। टीवी मैंने टीवी भी एक नहीं काम नहीं, था। तुमने तो प्राइवेट किया होगा ना। जी प्राइवेट की है। हाँ। टीवी चाहे प्रोडक्शन जितनी भी उसकी पीटीवी की थी, हाँ। प्राइवेट प्रोडक्शन में काम किया मैंने। हाँ। और फिल्में बन भी रही थी, मैं पीटीवी का काम भी कर रहा था, ड्रामे में काफ़ी माशाल्लाह चल रहे थे उस टाइम भी, और अच्छा काम चल रहा था। इंडस्ट्री की हमारी वही बात आ गई ना कि मेन पॉइंट है राइटर पे, हमारा फोकस है राइटर पे। तो उस टाइम यही था हमारी इंडस्ट्री में। जब सुल्तानी के मरने के बाद जब इंडस्ट्री का हाल वो हुआ, तो हमारे राइटरों ने क्या किया कि वही सुल्तान रही कि जो कैटेगरी थी ना, वो शान को हीरो बना दिया, मुमराना को हीरो बना दिया, उनको लाचे कुर्ता, वो लाचे कुर्ता वाले हीरो नहीं थे। हाँ। उनको लाचा कुर्ता बना के उनको सुल्ताने वाली कॉपी करवाना मजबूर कर दिया उनको। हाँ। उनके पास काम नहीं था। हाँ। तो उनको वो सब चीज़ें बताई, अब डायरेक्टर है, ओए तू ये गन पकड़, यूँ आना है, उसको लाचा कुर्ता पहना के उसको बॉस की। तो ये चीज़ें उसकी वजह से हमारी अच्छा इंडस्ट्री तुम क्या समझते हो इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई? तबाह होने की मकसद यही था। देखो सुल्तानी साहब का एक जो दौर था, जो पब्लिक देखना चाह रही थी, उन्होंने देखा, उसको अल्लाह ने इज्जत दी, वो चीज़ें थी। अब सुल्तानी के मरने के बाद मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, उर्दू ट्रैक आते, क्योंकि थोड़ी सी अब पब्लिक थोड़ी कंप्यूटर दौर आ गया था, मोबाइल की एक दौर आ गया था, तो कंप्यूटर सब चीज़ें, तो इनको थोड़ी सी चेंज करना चाहिए था इंडस्ट्री को। अच्छी मूवी बनाते, अच्छी कैटेगरी की कि पब्लिक देखती, वो लाचा कुर्ता, वो राइटर, वो चीज़ें ना निकाल देते। जावेद फाजिल ने तो बनाई उर्दू फिल्म। जी उन्होंने बनाई, मैडम शमीमा ने अच्छी फिल्में बनाई, मैडम हाँ। संगीता ने अच्छी फिल्में बनाई, हाँ। सैयद नूर साहब ने अच्छी फिल्में बनाई। हाँ। पर फिर जब उन्होंने एक फिल्म बना के फिर उन्होंने वही ट्रैक पे आ गए, वही लाची कुर्ते फिल्म बना शुरू। तो लाची कुर्ते फिल्में उस टाइम नहीं लोग तुम देखते लाचा कुर्ता कह रहे हो, उसमें डंडा और गंडासा भी तोड़ता है। गंडासा। अब वही बात फिर आ गई राइटर की कि अब मूवी जब लिखता था ना राइटर, तो वो 10 दिन में कहानी लिख के प्रोड्यूसर के आगे रखता, सर ये फिल्म बन गई है, ये अच्छी फिल्म, ये अच्छी कहानी है, इस पर बनाओ फिल्म। अब वो कहानी का क्या मकसद होता था? कहानी में 4 चीज़ें होती थी। एक तो उसमें हीरा मंडी होती थी, दूसरा उसमें थाना, चौथा उसमें अदालत, हाँ। और तीसरा उसमें तवाइफ। चलो। ये 4 हर राइटर में ये 4 चीज़ें होती थी, तो फिल्म तब बनती थी। और फिल्म चाहे चले ना चले, वो 4 चीज़ें लाजमी होती थी, उसके बगैर फिल्म डायरेक्टर ना बनाता था ना राइटर लिखता था। दिमाग आगे जाता था। जी। तो बात वही आ गई। अब हमारे जैसे ड्रामा इंडस्ट्री है माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, अलग नज़र से बजाय सबका एक रोज़गार काम चल रहा है माशाल्लाह, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारे राइटर भी वो चीज़ चल रहे हैं कि हर जो राइटर ड्रामा लिख रहा है उसमें शादी का एवन है, रोना धोना, ये चीज़ें, भाई इससे निकलो, कोई नई चीज़ लिखो, कोई नए ट्रैक लाओ, कोई नई मैसेज दो पब्लिक को कि यार प्लीज़ खुदा के वास्ते हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से हमने ड्रामा इंडस्ट्री को खड़ा किया है, हमने अपने मुकाम पे लाए हैं, तो सबका रोज़गार चल रहा है, सबकी रोटियां लगी हुई हैं, सबका एक अल्लाह ने एक हमें इधर नवाजी है। तो प्लीज़ मैं यही अपने राइटरों से गुजारिश बड़ी अच्छी बातें जावेद तुमने की हैं, मुझे लगता नहीं था कि इतनी अच्छी बातें नहीं तुम करोगे, लेकिन माशाल्लाह तुम्हारा जहन बहुत अच्छा है। अच्छा वो क्या था, तुमने एक दिन बताया था कि
एक दिन तुम खड़े थे तो पहली दफ़ा जब रंगीले को देखा तुमने। हाँ, वो भी बड़ी मज़े की बात है। रंगीला भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, लेजेंड था और बड़ा इंसान बहुत अच्छा था। तो ठीक है, हर साल की आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ होती, उसमें हमें जाना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ना, हमें तो बस अपनी काम की हद तक हमारी फोकस होता है। हाँ। हर आर्टिस्ट की, मैं चाहे हूँ चाहे आप हूँ चाहे कोई भी हो, उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में किसी को भी बोलना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो आपकी इंडस्ट्री तक आपको फोकस है, काम की हद तक हमारी, आप हमारे जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हुए हैं, हम उसी को कहम करें, उस रिश्तों को निभाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। तो वो बड़े एक अदालत का शिकवा था, अदालत का सिर लगा हुआ था। तो नहीं नहीं, वो अदालत का सीन मैं पूछता हूँ। तुम तो कह रहे थे वो अपनी गाड़ी में से उतरे। हाँ, हैं? वो बड़ी मजे की बात है। वो गंजे, उन्होंने इतनी निकर पहनी, इतनी बड़े बड़े पठान थे वो बेसिकल। हाँ। वो बड़े खूबसूरत गोरे चिट्टे, जैसे कोई गोरा अंग्रेज आ गया। हाँ। मैं देख के हिल गया। तो निकर पहनी हुई, तो ये है। और वो उनकी एक आदत थी, वो ज़ाहिर आर्टिस्ट से वो कुछ बोलते भी नहीं ना, तो मुंह को यूं यूं करते थे ना, तो पब्लिक हंसना शुरू हो जाती थी। वो जैसे आए तो वो गाड़ी से उतरे, तो हम काफ़ी लोग, ऑडियंस खड़ी हुई थी, उनको देख के ना यूं यूं कर रहे हैं, तो सब ने हंसना शुरू कर दिया। हाँ। तो मैं भी देख के हंसना शुरू हो गया। फिर वो मेरे बॉस कहते, कारे जल्दी मेकर में चीज़ें लगा दो, रंगीला साहब आके उनको रेडी करना है। तो रंगीला जैसे ही हुलिया क्या था? हुलिया गंजे थे, हाँ। कच्छा पहना हुआ था, हाँ। टी शर्ट पहनी हुई थी, हाँ, टेढ़ निकले। ट्रेंड निकला। ये आए, वो उनको अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि उनका होलिया ही ऐसा था कि बंदा वो कुछ बोले तो लोग हंसना शुरू हो जाते थे, क्लैपिंग देना शुरू हो जाते थे, ना भी बोल रहे तो हंसते थे। तो बस ये एक बड़ी बात है। अब ये देखें, वो दौर में रंगीला साहब कहाँ से हीरो लगते थे, पर वो हीरो है हाँ, ऐसे हीरो कि पब्लिक ने उनको हाँ, माना हाँ। और उन्होंने अपने आप को मनवाया। ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखें ना, उस टाइम ये था कि शक्ल सूरत नहीं देखी जाती थी, आर्टिस्ट का टैलेंट देखा जाता था। तो अब हमारे यहाँ क्या, गाने गाते थे। तो गाने, अब हमारा ये कि यहाँ खूबसूरती, टैलेंट होना और खूबसूरती ज़्यादा देखी जाती है। हाँ। हमारे ये अब ज़्यादा हो, ना तो बॉडी तो में- सुल्तान राय खूबसूरत हाँ, था, ना- ना रंगीला खूबसूरत अली एजाज था। साहब को देख लें आप, अली एजाज, मनोहर जी सब देख लें, कितने हाँ, बड़े आर्टिस्ट थे। हाँ। कई शौकत से ऊपर अल्लाह ने ऐसा उनको नवाजा, उनका टैलेंट था। शक्ल सूरत छोड़े, उनका हाँ, टैलेंट था, हाँ। क्या बात थी वो। हाँ। तो अभी बस ये खूबसूरती, बॉडी बिल्डर हो, लड़की खूबसूरत हो, चाहे उसको टगे का काम ना आता हो, हाँ, डोले निकले होने भाई चाहिए। डॉले हो, उसको टगे की परफॉर्मेंस करनी ना आती हो, तो ये उसको अवार्ड भी दे देते हैं खड़े होके, इनको फलाने का अवार्ड दे दिया। तो ये सब चीज़ें, मैं कभी कभी ना बड़ा खफा होता हूँ सर, कि यार जिसका हक है ना उसको अवार्ड दो, जो परफॉर्मेंस कर रहा है, जो आर्टिस्ट जिसके लायक है उसको दो। आप जो जिसका हक नहीं बनता आप उसको अवार्ड दे रहे हो। हाँ। मुझे लगता है अवार्ड आजकल ना खरीदे जा रहे हैं पैसों से, खरीद, बाजार का अवार्ड खरीदा जा रहा है कल, ये अवार्ड बन गया है। अच्छा भाई जावेद, ऐसा है कि मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ एक और गपशप होनी चाहिए। अच्छा, आखिर में ना कोई मज़ेदार सा वाक़या सुनाओ, अगर जो तुम्हें याद आए इस वक्त। एक हमारे डायरेक्टर से असलम डार साहब, हाँ। हमारा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, शायद आपने नाम भी सुना होगा। दिल लगी फिल्म, दिल लगी के डायरेक्टर थे और बड़े बशीरा। मशहूर- बशीरा, और बड़े मज़े के डायरेक्टर थे। बशीरा उनकी थी। बशीरा उनकी थी, बड़ी दिल बड़ी- लगी भी दिल उनकी। लगी उनकी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। तो मैं उनकी शूट पे चला गया, तो एज अ मेकअप सिस्टम था मैं, तो मुझे अब इतनी चीज़ों का, कैमरा कट, कैमरा एक्शन, ये इन चीज़ों को पता नहीं था मुझे। तो मैं सेट पे चला गया, मुझे मुन्ना साहब ने कहा बेटा मैं दूसरी शूट पे जा रहा हूँ, आर्टिस्ट सब रेडी हो गए, तो उन सेट पे ना उस मारूम शान साहब थे हमारे बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे, और रीमा जी हमारी आर्टिस्ट। तो वो सीन चल रहा था उनका, तो बहुत चले गए सेट से। तो मुझे कहा बेटा ये टिश्यू शीशा ना, और क्या बहुत- तुमने शान का क्या नाम लिया? शान, मरहूम कहा तुमने? नहीं महरूम नहीं, मैं कहा फिल्म स्टार एक्टर शान अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो वो शान साहब को मैंने शीशा दिखाना था, और वो असलम डार की फिल्म। असम डार साहब की थी। फिल्म का नाम था डोली से जाकर रखना। अच्छा। अच्छा, मुझे नहीं पता कैमरा एक्शन क्या होता है। अब वो क्या हुआ कि कैमरा एक्शन, तो वो कोई शॉट ऐसा था कि वो कुछ इशारा करना था उन्होंने सीक्वेंस में ना, तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं कहा शायद मुझे उन्होंने बुलाया है। अच्छा। अब वो कैमरा एक्शन में, सीन में मैं, रनिंग सीन में मैं शीशा लेके एक्टर के पास चला गया। अच्छा। कट कट कट, तो वो गुस्से से, शॉट चल रहा है तुम बीच में आ गए हो, ओए बेवकूफ पागल, शॉट पे चले गए, तुम्हें नहीं पता सीन चल रहा है। हाँ। मैं कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता था, तो पीछे हटो। मैं कहा ओके सर।
तो उन्होंने मुझे डांटा। और उस टाइम ये था कि नेगेटिव यूज़ होता था और नेगेटिव की डब्बी बहुत महंगी होती हाँ। थी। ये अब तो कार्ड आ गए ना, तो हाँ। कार्ड का कोई मसला नहीं, जितने मर्जी शॉट ले लो, हाँ। कट हो जाए वो हो जाए। तो उस टाइम वो नेगेटिव था, इतना महंगा था, तो मुझे उन्होंने डांटा। फिर मुझे पैसे के तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आए, तुम्हें पता नहीं, पागल जाहिल ये वो। मैं कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता था। तो कहाँ से, मैं कहा सर क्या बनने आया, मैं कहा सर बेसिकल तो मैं एक्टर बने। मैं कहा डायरेक्टर पूछे, मैं दिल की बात शेयर कर दूँ इनको। मैं कहा सर मैं तो एक्टर बनने आया था। तुम एक्टर नहीं बन सकते। मैं कहा क्यों सर। तो मैं कहा सर एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टर तुम नहीं बन सकते। मैंने कहा सर अगर मैं डायरेक्टर बन जाऊँ तुम कुछ नहीं बनोगे, हटो यहाँ से। उन्होंने मुझे डांट दिया। अब इतने बड़े सीनियर, इतने बड़े लेजेंड डायरेक्टर, आवाज़ की हो रही थी उनकी आवाज़ ही ओए कैमरा एक्शन, ये उनकी बड़ी कड़क आवाज़ थी। और बड़े वो, क्योंकि फिल्म में पंजाबी थी ना, तो डायरेक्टर का आवाज़ बोलना ही लाउड था। कैमरा एक्शन, तो ये बड़ा उनका लाउड था। कैमरा एक्शन कट, तो ये वो बड़ा उनका वो था। तो जैसे जैसी फिल्में थी वैसा लहजा भी था उनका। तो फिर भारी आवाज़ थी। और फिर जरा सी बैठी हुई, उनको वो फिर डायलॉग भी बोलते थे, बताना था ओए ये बोल रहे तुमने इधर आ, ये वो। तो ये वो उनकी चीज़ें थी। अच्छा, तो बड़े बड़े तू डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। हाँ, उनके जब तुम ये हर एक्टर ये करवाता तब वो एक्टर बनता है। तो मैं कहा सर अगर मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, कहते तुम कुछ भी नहीं बन सकते। तो मैं कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने बाद मुझे गले लगाया। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि वहाँ एहतराम बहुत था, इज़्ज़त बहुत थी, एक सीनियर आर्टिस्ट की कदर थी, जो अब चीज़ें नहीं। अब मैं देखता हूँ नए नए आर्टिस्ट आते हैं तो सीनियर आर्टिस्ट के सामने यूँ बैठे होते हैं टांगे पे टांगे रख के। तो पहले ये था कि कोई सीनियर आर्टिस्ट आता था ना तो यूँ खड़े हो जाते, अदब देते थे, सर प्लीज़ बैठें। एक इज़्ज़त थी, अदब था, एहतराम था। तो वो लोग आज कामयाबी थे। तो अब ये है ना कि अब जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, कोई नया अकल का आर्टिस्ट जो जिसको पता ही नहीं है कि कौन क्या है, वो बस अपने मगन एटीट्यूड में रहता है, यूँ टांग पे टांग रखी बैठा हुआ है। और कोई सीनियर काट गया, सीनियर की आप अदब दो, इज्जत दो। आप सीनियर की अदब करोगे तो आप आगे बढ़ोगे और कल को आपकी भी इज्जत होगी, कल आपकी भी इज्जत होगी। तो मैं ये कहूँगा इज्जत वही देता है जिसकी अपनी इज्जत होती है वो। बिल्कुल। अच्छा जावेद, बड़ा अच्छा लगा तुमसे गपशप करके। लेकिन ये मुझे लगता ये है कि तुम्हारे पास तो इतनी बातें और वाक़यात और अपने जहन है कि हमें एक दफ़ा और बैठना पड़ेगा। ज़रूर सर, जब आप मौका देंगे। मेरी खुद नसीब भी है कि इतने बड़े सीनियर एज अ डायरेक्टर भी हैं, अब तो माशाल्लाह एक आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने अपने डायरेक्टर में बड़ा नाम बनाया और बड़ा अपना एक लोहा जमाया अपना। पीटीवी का एक दौर था माशाल्लाह, तो मैंने तो उनके ड्रामे देखे, उनका काम देखा हुआ है। तब माशाल्लाह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं। एज आ आर्टिस्ट में भी जितनी उनकी परफॉर्मेंस एज अ डायरेक्टर में थी और इतनी परफॉर्मेंस अब एज अ आर्टिस्ट में है और बड़ी अच्छी है। और माशाल्लाह हर ड्रामे का ये हिस्सा बनते हैं ताज जमील साहब, और ये मौका देते हैं हमेशा मुझे अपने अच्छे गेटअप करने का। और मैं हर ड्रामे में मौलवी बन जाता हूँ। हर ड्रामे में इनको हमारे ये बड़ी चीज, एक बड़ी वो बात है, मैं बोलूँगा कि हमारे ड्रामे में एक चीज़, एक करेक्टर हिट हो जाता है ना तो उसी के पीछे लग जाते हैं। मुझे चाहिए कि ताज साहब से और भी डिफरेंट करेक्टर कराने चाहिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट वो है कि हर करेक्टर में ढल जाएंगे, हर करेक्टर को निभाएंगे और अच्छा करेंगे। अब जरूरी कि इनको मौलवी बनाना है यार, तो यही हाल वही है ना, स्क्रिप्ट का भी यही हाल है। अब हर एक स्क्रिप्ट हिट हो गया ना तो उसी कहानी पर सारे लग पड़े। तो मैं कहता हूँ कि ताज साहब से और डिफरेंट करेक्टर क्या नहीं, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे करेक्टर भी किए हैं। हाँ, अब इनकी छाप प्लीज़ हटाएं, इनसे और भी कुछ करेक्टर करवाएं यार। ये जरूरी कि आप मौलवी नहीं बने, और भी कुछ इनको कुछ सेड कुछ करेक्ट। चलो अच्छी बात है, तुमने मेरी तारीफ़ें की, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि तुम एक बहुत अच्छे गेटअप आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो। अल्लाह ताला जावेद तुम्हें और ज़्यादा तरक्की दे। आज गपशप रही जावेद के साथ, मेरा ख्याल है कि आपने एंजॉय भी किया होगा। जावेद बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह किसी और दिन जावेद के साथ भी और कोई प्यारा सा बच्चा साथी, कोई आर्टिस्ट मेरे उसमें आए तो उनके साथ भी गपशप करेंगे। और इस तरह कई बातें आपके नॉलेज में भी आई, एंजॉय भी करते हैं आप। खुदा हाफिज़।